श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। आज 1 जनवरी 2025 नया साल की रात वैष्णो माता का एक सिक्का यानी कि जिसमें भी किसी भी देवी या देवता का चित्र छपा हो, वह आप लोग इस जगह रख देना, 1 महीने में करोड़पति बनोगे। जैसा कि आप जानते हैं भक्तों, आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिसमें वैष्णव माता या विशेषकर कोई देवी देवताओं के चित्र छपे हैं, तो अगर आपको भाग्यवश मिल गए हैं, यह सिक्के आपको प्राप्त हो गए, तो दोस्तों आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में भी यह सिक्के हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको किसी से या भाग्यवश यह सिक्के मिल गए हैं तो अपने पास में अवश्य रखने हैं। सिक्के जितना ज्यादा पुराना होगा उसमें उतना ही ज्यादा शक्ति होगा। इस सिक्के की मदद से आप घर के नकारात्मक ऊर्जा को या घर में किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसके कारण घर में निरंतर दरिद्रता आ रही है, तो इन्हीं सिक्कों की मदद से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, जल्द से जल्द धनवान बन सकते हैं। आज मैं आप लोगों को नए साल पर यानी नव वर्ष पर माता रानी जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल द मतंग वास्तु में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यदि वैष्णो देवी जाते हैं या दीपावली या फिर नवरात्रों में माता रानी के छपे सिक्के तो जरूर लेकर आते हैं। खासकर दीपावली पर अवश्य ही लाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां यह सिक्के जरूर मिलते हैं। 1 रुपये का सिक्का या 10 का सिक्का जिसके ऊपर कभी कभी माता रानी जरूर छपी होती है। तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है मां की आकृति वाला यह सिक्का है तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। यह नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास में माता रानी का सिक्का है तो इसे जागृत कैसे करना है और कहां रखना है, यह सारी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। मतलब इस सिक्के से आप नए साल पर हो जाएंगे धनी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्त में तथा नए साल पर, जीवन की शुरुआत पर, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। माता रानी के सिक्के, लक्ष्मी मां के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास माता रानी के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माता जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आप आज वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से बताऊंगा। किसी भी समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आपको कभी किसी से धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को द मतंग वास्तु चैनल की ओर से इस शुभ अवसर पर अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और हां, कमेंट बॉक्स में अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, किसी भी शुभ समय को जागृत अवस्था या शुभ पर्व कहा जाता है, क्योंकि शुभ समय में देवी देवता भी पृथ्वी लोक पर अपने पूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए अवश्य पधार हैं। कभी भिखारी बनकर, कभी जान आदि या किसी साधारण मनुष्य का रूप लेकर धरती पर ईश्वर जरूर आते हैं। देखिए, जिस दिन यदि कोई शुभ अवसर पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए या आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा किसी भी मंदिर में अगर मां का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए
तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, एक खास बात कि आज वर्ष जो है नया साल, यह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो नई साल में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन, खासकर नए साल के शुभ मुहूर्त पर माता रानी को गुड़हल के फूल अर्थात दोस्तों जो गुड़हल का पुष्प आता है जिसे ही जवा कुसुम बोलते हैं, नई साल पर यदि आपने माता को गजरा अर्पित कर दिया या किसी भी 9 देवियों में से किसी भी माता को गजरा अर्पित कर दिया, समझो आपका भाग्य ऐसा उदय होगा कि आप उसी दिन से करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, मां का हृदय बहुत कोमल होता है। मां को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो मां जी का या फिर लक्ष्मी मां जी का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नए साल में इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रख, बिना जागृत के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपाठ किए हुए कोई भी आप चीजों को लेते हैं, वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर आप 1 जनवरी 2025 को एक धन पोटली बनाकर अपने घर में रख देते हैं, तो 2025 में आप देखेंगे कि आपके पास पैसा, धन हर जगह से, हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा। तो विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान रहते हैं या जिनके पास धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं होती, जो धन है वह बढ़ता नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो आता है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है, और जितना धन है उतना ही रहेगा या उसमें भी दवाइयों में वह पैसा जा रहा है। अगर इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में हैं या आप चाहते हैं कि आपको महाकरोड़पति बनना है, बहुत पैसा आपको अपने जीवन में कमाना है, प्राप्त करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आपने बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो एक बार साल के पहले ही दिन अगर आप यह धन पोटली बनाकर घर में रखते हैं, तो इसका चमत्कार आप खुद 2025 में देखेंगे। अगर 2024 आपकी पूरी ऐसे ही निकल गई, आप बहुत परेशान रहे इस साल में धन को लेकर और भी समस्याओं को लेकर, तो साल के पहले दिन आप यह धन पोटली बनाकर घर में रखिए और देखिए कि धन की वर्षा कैसे आपके घर में होती है, कैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और कैसे आप धनवान बनते हैं। तो देखिए, जिन्हें पता है वह हमेशा धन पोटली बनाते हैं और साल के पहले ही दिन इसे अपने घर में जरूर रखते हैं। अब आप भी अगर 2025 में धनवान बनना चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाला जो आपका समय है उसमें आप धन ही धन देखें, आने वाली पीढ़ियां धनवान बने, तो यह धन पोटली बनाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही साधारण तरीके से आपको इस धन पोटली को बनाना है और इस पोटली को बनाने में आपको ज्यादा कोई चीजें भी नहीं लेनी है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो आपको लेनी है और उन्हीं से यह धन पोटली बन जाएगी, जो चीजें आपको अपने घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो देखिए, साल 2025 जो आ रहा है ना, यह मंगल का साल है और इस साल में अगर आप संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं, उनकी उपासना कर लेते हैं और पहले ही दिन कुछ उपाय कर लेते हैं और धन की यह पोटली बना लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर पर ना तो कोई संकट आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। आपकी सारी ही समस्याओं को संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। तो संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं धन पोटली बनाकर घर में किस जगह पर रखना है और किस समय आपको यह धन पोटली बनानी है और किस तरह से बनानी है, कौन कौन सी चीजें आपको इसमें लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 को दिन पड़ रहा है बुधवार का, और बुधवार का जो दिन होता है यह विघ्नहर्ता भगवान गणेश का होता है, यानी गणपति ही हैं जिनको सबसे पहले हम पूछते हैं, इनका पूजन करते हैं, क्योंकि यह प्रथम पूजनीय है। ऐसे में अगर नए साल की शुरुआत बुधवार के दिन से हो रही है, जो भगवान गणेश का दिन है, तो उनका आशीर्वाद जब साल के पहले ही दिन मिल जाएगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि पूरा साल आपका बहुत उत्तम जाएगा, बल्कि आने वाले जितने भी साल हैं वह भी उत्तम जाएंगे।
अगर आप इस दिन भगवान गणेश का पूजन कर लेते हैं और इस पोटली वाले उपाय को कर लेते हैं, यह धन पोटली बना लेते हैं, क्योंकि इस पोटली में हम हरी इलायची भी आपको बताने वाले हैं और हरी इलायची भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। तो चलिए बात कर लेते हैं धन पटली कैसे बनानी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर हरी इलायची लेनी है। कितनी हरी इलायची? 2 साबुत हरी इलायची आपको लेनी है। इलायची बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको 2 साबुत लौंग लेनी है। लौंग भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ साबुत 2 हल्दी की गांठ लेनी है। यहां पर हल्दी पीसी हुई बिल्कुल नहीं लेनी है, साबुत वाली हल्दी ही आपको लेनी है, गांठ वाली हल्दी। साथ ही साथ 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। सर्फ या साबुन से उसे साफ करके ही आपको धन पोटली में इस सिक्के को रखना है। एक आपको लेना है छोटा सा लाल रंग का कपड़ा। लाल रंग मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, मां दुर्गा को बहुत प्रिय है, तो लाल रंग का कपड़ा ले लें। अगर लाल रंग नहीं है तो पीला रंग भी आप पोटली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो लाल रंग का कपड़ा लिया है आपने या पीले रंग का लिया है, उसके अंदर सारी चीजों को आपको रख देना है। हरी इलायची, लौंग, हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, ये सारी चीजें आपको रख देनी है और पोटली के अंदर आपको गांठ लगा देनी है। ठीक है ना? 1 या 2 गांठ लगा देंगे, पोटली तैयार कर लेंगे। और यह पोटली अब आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है। भगवान गणपति के सामने, भगवान गणपति के सामने ये पोटली रखनी है। और रोली से आपको सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करना है और फिर इस पोटली पर भी रोली का तिलक लगा देना है। रोली का तिलक लगा दिया। अब एक देसी घी का दीपक भगवान गणेश के आगे आपको जलाकर रखना है और एक दीपक मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के सामने भी आपको जलाकर रखना है। अब आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान करना है कि मेरे जीवन में जो धन संपदा की कमी है वह दूर हो, मेरे धन में वृद्धि नहीं होती है, वह बढ़ता चला जाए, मेरा जो पैसा है वह दिन पर दिन बढ़े। ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। इस तरह से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है। और अगर आपको मंत्र ध्यान रह जाता है तो यह मंत्र आपको जरूर बोलना है। अगर ध्यान नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप भगवान का ध्यान कर लें। लेकिन अगर आप मंत्र बोल पाते हैं या आप इसे लिखकर रख सकते हैं तो जरूर लिखें। भगवान गणेश का सबसे बड़ा मंत्र ओम गम गणपते नमः। यह मंत्र आपको कम से कम 11 बार बोलना है। धन पोटली ऐसे ही रखा रहने देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 जनवरी के दिन ही, ठीक है ना, 1 जनवरी के दिन ही अगर मान लीजिए सुबह में आपने यह उपाय करा तो शाम को धन पोटली उठा लेनी है। अगर शाम को ही यह उपाय कर रहे हैं तो शाम के समय में ही थोड़ी देर बाद जब दीपक बढ़ जाए, दीपक ठंडा हो जाए, धन पोटली आपको उठानी है और इसे चुपचाप अपने धन रखने वाले स्थान पर, जहां आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, चाहे तिजोरी में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, जहां भी रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको इसे रख देना है। तो यह धन पोटली बनाकर अगर आपने रख ली तो समझ लीजिए धन के अंबार आपके घर में लग जाएंगे, धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा चमत्कार आप यह धन पोटली का देखेंगे। देखिए, जिन्होंने 2-2-4 में इस धन पोटली को बनाया वह आज महाधनी बनकर बैठे हैं। अब यह उपाय आप 2025 में करिए और देखिए इसका चमत्कार कैसे आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो भगवान संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में आप अगर 1 जनवरी 2025 को लाल रंग का उपाय कर लेते हैं तो सीधे सीधे आपको संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि साल 2025 जो है यह इन्हीं का साल है। और जब इन्हें ही प्रसन्न कर लिया तो कोई संकट ना तो आपके धन पर आएगा, ना आपके जीवन में आएगा, ना आपके पैसे पर आएगा, ना आपके व्यापार पे, ना आपकी नौकरी पर आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर रोली लेनी है। रोली का रंग होता है लाल। रोली का एक छोटा सा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर की दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में। यहां पर रोली का छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए और फिर इसका पूजन आपको करना है 1 जनवरी 2025 को धूप दीप दिखाकर साधारण तरीके से ही पूजन करना है। यह उपाय अगर 1 जनवरी को कर लिया तो समझ लीजिए कि 2025 में पूरे साल आने वाले जो साल है उनमें भी हमेशा आपको संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा और कभी भी कोई संकट आपके घर पर नहीं आएगा। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं
तीसरे उपाय की, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। देखिए, जो लोग चाहते हैं ना कि घर में पैसा आए और घर में ही रुका रहे, कभी घर से दूर मां लक्ष्मी ना जाए, मतलब घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी ना जाएं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में पैसा आया और चला गया। स्थिर लक्ष्मी का अगर घर में वास चाहते हैं तो 1 जनवरी 2025 को शाम के समय में मुख्य द्वार पर दीपक जरूर लगाएं और देखें कि कैसे स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, कैसे मां लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और मुख्य द्वार के उपाय स्थिर लक्ष्मी का वास भी आपके घर में करा देते हैं। तो 2 दीपक देसी घी के मुख्य द्वार पर जरूर जरूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।